अस्सलाम वालेकुम। हम एसिड बेस एंड सॉल्ट्स की सीरीज कर रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक है एम्फोटेरिक सब्सटेंस। अच्छा, एम्फोटेरिक सब्सटेंस कैसे होते हैं? कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं हमारे पास जो कि एसिड एज वेल एज बेस दोनों तरह बिहेव करते हैं, यानी कि कुछ रिएक्शंस में वही सब्सटेंस एज एसिड बन जाते हैं और कुछ रिएक्शंस के अंदर वही सब्सटेंस एज अ बेस बिहेव करेंगे। सारे सब्सटेंस की बस की बात नहीं है, कुछ सब्सटेंस एसिड एज वेल एज बेस दोनों तरह से बिहेव करते हैं। तो अभी हमारा जो मेनली टॉपिक है वो एम्फोटेरिक सब्सटेंस के बारे में, जिसमें हम सब्सटेंस पे पढ़ेंगे कि जो एसिड एज वेल एज बेस की तरह बिहेव करेंगे। जैसा कि फॉर एग्जांपल आपके पास H2O है। अब कुछ रिएक्शन ऐसा है कि जिसके अंदर पानी जो है एज अ एसिड की तरह बिहेव करता है और कुछ सब्सटेंस ऐसे हैं जिसमें जो वाटर है वो एज अ बेस की तरह बिहेव करता है। सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं, समराइज कर लें कि लोरी-ब्रांस्टन थ्योरी के अंदर ये टॉपिक है। लोरी-ब्रांस्टन थ्योरी के अंदर जिसमें आपने एसिड किसको बोला था? जो कि प्रोटॉन डोनर है, ठीक। एसिड उसको बोला था जो कि प्रोटॉन डोनेट करता है, इन्हें प्रोटॉन डोनर। और इसी तरह आपने बेस किसको बोला था? जो कि प्रोटॉन एक्सेप्टर है, ठीक है, प्रोटॉन एक्सेप्टर। अब हमें एक ऐसे सब्सटेंस होते हैं एसिड बेस एंड सॉल्ट्स की कैटेगरी में जो एसिड एज वेल एज बेस दोनों तरह बिहेव करते हैं, ठीक है। जैसे कुछ चीजें होती हैं जो लिविंग थिंग्स एज वेल एज नॉन लिविंग थिंग्स दोनों तरह बिहेव करती हैं। ऐसे आपके पास कुछ सब्सटेंस होते हैं जो आपके पास एसिड एज वेल एज बेस दोनों तरह बिहेव करते हैं, दोनों तरह, ठीक है। अब ये मेरे वीडियो पे कमेंट्स आएंगे कि सर कौन सी चीजें जो लिविंग थिंग्स एज वेल एंड नॉन लिविंग थिंग्स दोनों तरह बिहेव करती है, आंसर आपने खुद तलाश करना है, ठीक है, क्योंकि मेरे से इस वीडियो के स्टार्ट में किसी स्टूडेंट ने पूछा है। सो फर्स्ट एक रिएक्शन देख लेते हैं। जैसा कि NH3 का रिएक्शन है, NH3 प्लस H2O, ठीक है, रिवर्सिबल रिएक्शन है ये। यानी अगर आप NH3 को पानी में डिसॉल्व करें तो आपके पास अमोनियम प्लस बनता है, ठीक है, NH4 प्लस बनता है और इसके साथ साथ हमारे पास सेकेंडली OH माइनस बनता है, ठीक है। ये एक रिएक्शन है हमारे पास। अब मैंने लास्ट टाइम आपको ये बताया था कि जो प्लस प्रोडक्ट में आता है, इस चीज का सिग्निफिकेंट है कि इसमें प्रोटॉन ज्यादा और इलेक्ट्रॉन कम है और रिएक्टेंट में इसने कई प्रोटॉन एक्सेप्ट किया। तो जो प्रोटॉन एक्सेप्टर होता है अमोनिया जैसा, वो क्या करता है? प्रोडक्ट में अपने ऊपर प्लस ले आता है, यानी NH3 इज कन्वर्टेड इनटू NH4 प्लस। देखिए NH3 किस में चेंज हुआ है? NH4 प्लस में चेंज हुआ है। जरा कन्वर्शन देखिएगा, पहले इसमें कितने हाइड्रोजन थे? 3, अब कितने हाइड्रोजन है? 4, ठीक है। यानी इसने प्रोटॉन एक एक्सेप्ट किया है, नंबर 1। नंबर 2, यहाँ पे अगर आप वाटर को देखें तो वाटर की कन्वर्शन आप देख लें, वाटर किस में गया है? वाटर गया है OH माइनस में। तो एक मेरी पर्सनल ट्रिक थी, लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि जिसमें प्लस आ जाए मतलब प्रोटॉन ऐड हुआ, प्रोटॉन एक्सेप्टर है, प्रोटॉन एक्सेप्टर बेस होता है और इस हिसाब से प्रोटॉन डोनर जो है वो आपके पास एसिड होता है, ठीक। तो यहाँ पे अगर आप देखो, एक 2 हाइड्रोजन है, एक कम हुआ, यानी ये प्रोटॉन कौन हुआ? डोनर। यहाँ आपके पास 3 हाइड्रोजन है, एक ज्यादा हुआ, एक कौन है? प्रोटॉन एक्सेप्टर। तो प्रोटॉन डोनर, प्रोटॉन एक्सेप्टर। प्रोटॉन डोनर कौन हुआ? एसिड, और प्रोटॉन एक्सेप्टर कौन हुआ? बेस। ये एक रिएक्शन है जिसके अंदर वाटर कैसे एक्ट कर रहा है, याद रखिएगा, वाटर एक्ट कर रहा है एज अ डोनर, ठीक, एज अ डोनर मतलब एसिड। अब किसी और रिएक्शन में यही वाटर, यही H2O ऐसा क्या एक्ट कर रहा होगा? बेस, जिसको कहते हैं एम्फोटेरिक कंपाउंड्स। वो रिएक्शन भी अभी मैं लिखता हूँ, ठीक है। तो यहाँ जो H2O का मेनली रोल है वो क्या है? दैट इज एसिड, प्रोटॉन डोनर का रोल है इसका, ठीक है। यानी यहाँ ये एसिड है, प्रोटॉन डोनर, यहाँ ये बेस है, प्रोटॉन एक्सेप्टर।
अब यही याद रखिएगा, अगर इसी को मैं अर्हीनियस थ्योरी को एक्सप्लेन करने के लिए बोलूं तो अमोनिया जो है अर्हीनियस थ्योरी में एसिड है, ठीक है, लोअली ब्रांचेड में ये बेस है। तो इन चीज़ों को आपने याद रखना है, ठीक है। ये है प्रोटॉन एक्सेप्टर, ठीक है, क्योंकि अर्हीनियस के अकॉर्डिंग अगर अमोनिया को पानी में डाल दें तो एनाइज होके क्या दे देता है, H+। प्रोटॉन एक्सेप्टर मतलब बेस, और ये रहा आपका एसिड। अब ये रिएक्शन नंबर 1 है। वाटर का एक और रिएक्शन लिखते हैं, नंबर 2 बीच में। इसके अंदर आप देखो तो आपका फर्स्ट रिएक्शन था HCl प्लस H2O का, HCl प्लस H2O। यहाँ तुम्हें पता है कि जो क्लोरीन है वो बहुत हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, और जब डेफिनेटली चाहेगा कि अपने इलेक्ट्रॉन्स पूरे कर ले, वो प्रोटॉन को डोनेट करने को प्रेफर करेगा, प्रोटॉन एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक। वो चाहेगा कि वो इलेक्ट्रॉन जो है वो ले ले, अपने 8 इलेक्ट्रॉन पूरे कर ले, भले उसके जो है वैलेंस शेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाए। ये जो बॉन्ड बना रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड वाला, इसको तोड़ना प्रेफर करेगा। यानी अभी जिस कंडीशन में, किस कंडीशन में ऐसे है, H क्लोरीन किस ग्रुप से है, 7 2 4 6 7, 7वां शेयर किया हुआ, ये इसकी सिचुएशन है। अभी ये क्या करेगा, ये चाहेगा कि इस बॉन्ड को ब्रेक कर दे और प्रोटॉन डोनेट कर दे, ठीक। यानी ये बन जाएगा प्रोटॉन डोनर। प्रोटॉन डोनर बनेगा तो ये क्या रहा, एसिड, प्रोटॉन डोनर। प्रोटॉन डोनर कौन होता है, एसिड होता है। अब इसी वाटर को अगर देखें इस रिएक्शन के अंदर, यहां ये क्या होने जा रहा है, प्रोटॉन एक्सेप्टर बनने जा रहा है, प्रोटॉन एक्सेप्टर। ये कर रहा है इस वक्त प्रोटॉन एक्सेप्ट इस रिएक्शन के अंदर। व्हाट विल हैपन, यहाँ 2 हाइड्रोजन है, प्रोटॉन एक्सेप्ट करने के बाद 3 हो जाएंगे, हाइड्रोनियम आयंस बना लेगा ये H3O+। सर Cl में मतलब उसके पास अगर आउटर शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स थे तो उसको एक लेना चाहिए था ना, उसने डोनेट क्यों किया? ये है हाइड्रोजन, डेफिनेटली ये कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, ये मतलब फुल एक इलेक्ट्रॉन तो देने से रहा, ठीक। तो जब ये बॉन्ड तोड़ेगा तो मतलब ये वापस अपने उसी सिचुएशन में आ गया है 7 इलेक्ट्रॉन्स में। जब इसने इस बॉन्ड को तोड़ा तो ये यहाँ से इसने एक इलेक्ट्रॉन जो है पूरा पेयर ऑक्सीजन से ले लिया। अगर आप H2 को ब्रेक करें ना तो सिचुएशन H2 की ऐसी है, ये 2 हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन का 5वां 6ठा इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन बिलोंग टू ग्रुप 6। पीछे कितने रह गए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ये रहे ऑक्सीजन के पास 2 पेयर। क्लोरीन क्या करता है, जब इसको हाइड्रोजन दे देता है, यानी एक प्रोटॉन डोनेट कर लेता है, बदले में ऑक्सीजन पूरा पेयर ले लेता है ऑक्सीजन से, और एक से उसका पूरा हो जाता है और एक नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर आ जाता है, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर आ जाता है, नेगेटिव चार्ज उसके ऊपर आ जाता है। तो ये आपके पास आ जाएगा H3O+ एंड सेकंड थिंग Cl-। ये वो पेयर है जो इसमें लेंगे, ठीक है। सो यहाँ मैंने आपसे बात की कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है ये इसके यहाँ पे कंप्लीट हो गए और इस बॉन्ड को प्रेफर करना है, इसने ब्रेक करना इसको प्रेफर किया। क्यों किया, क्योंकि क्लोरीन एक हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। कैसा एलिमेंट है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो इसके इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर की वजह से इसने इस बॉन्ड ब्रेक कर दिया, ठीक। इस हिसाब से यहाँ पे अगर आप देखो NH3 को देखो और H2O को, तो यहाँ पे NH3 जो है प्रोटॉन एक्सेप्टर है, बेस है, यानी यहाँ पे वाटर प्रोटॉन डोनर है, इसके अंदर यानी एसिड है, और इसके अंदर यही वाटर जो है आपके पास प्रोटॉन एक्सेप्टर है और बेस है। तो इन शॉर्ट हम क्या कह सकते हैं, अगर आपको क्वेश्चन आ जाए पेपर में व्हाट आर एम्फोटेरिक सब्सटेंस, तो आप क्या कहोगे, दो सब्सटेंस व्हिच बिहेव इन एसिड एज वेल एज बेस। प्रूफ के तौर पे आपने ये 2 रिएक्शन लिखने हैं, लाजमी लिखने हैं, ठीक है। लिखना है दो सब्सटेंस
which behave an acid as well as base. तो आप इसको यूँ एक्सप्लेन कर सकते हैं, कंसिडर द रिएक्शन in which ammonia react with water. In this reaction the water donate the electron pair, ठीक है, that's why it's a proton donor and a term this lauric blasted acid. And in the other reaction at H2 react with hydrochloric acid and water accept proton, in this case it is a base. So the same water यानी H2O जो है वो एक रिएक्शन में एसिड है, दूसरी रिएक्शन में बेस बिहेव कर रहा है, सो दैट्स व्हाई दिस इम्पोर्टेंट सब्सटेंस। ठीक हो गया।